इससे पहले भी हम लोग गति चैप्टर के कुछ वीडियोज़ को देख चुके हैं। आज उसी को फिर से देख रहे हैं और थोड़ा आगे भी चलेंगे और आंकिक प्रश्नों को भी देखेंगे। तो यहाँ पर गति जो है, वो शुरू हो चुका है हमारा चैप्टर और जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखा है, उनको प्रॉब्लम है, तो जाकर देख सकते हैं। देखिए गति क्या होता है ना, हमने पिछले बात को ही फिर से लिखा है कि पिंड या वस्तु गति में है अथवा गतिशील है, तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी स्थिर बिंदु या वस्तु के सापेक्ष या संदर्भ में लगातार बदलती रहती है। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा-सा ये वस्तु लिखा हुआ है, वस्तु, ठीक है? यहाँ भी लिखा हुआ है बिंदु, वस्तु, ठीक है? यहाँ पर स्वतः संयुक्त में प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेना है। तो गति क्या है ना, तो गति में वस्तु या गतिशील वस्तु तब कहलाएगी जब किसी रुके हुए या किसी स्थिर बिंदु या वस्तु के संदर्भ में उसकी स्थिति बदलेगी। जैसे ये बौआ है, ये नूनू बौआ को देखो, ये बौआ की स्थिति क्या हो रहा है? जहाँ से ही चला होगा, अगर यदि घर से ही दौड़ लगाया होगा, घर तो स्थिर वस्तु है, वहाँ से इसकी स्थिति लगातार बदल रही है, तो ये जो है ना गतिशील है। यहाँ पर एक बौआ है जो गेंद को बांध के और चारों तरफ घुमा रहा है। जहाँ से गेंद चला होगा, उस बिंदु से अगर हम देखें तो गेंद हमेशा क्या है, उस गेंद की स्थिति बदल रही है। दूसरी बात ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है और सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर अपनी स्थिति को बदल रही है। तो यहाँ पर सैटेलाइट गतिशील है। इसके अपेक्षा इसको आपने देखा होगा, पेंडुलम। इसके अपेक्षा इसके बाद इसको देखा होगा आपने, स्प्रिंग जिस पर लोड देते हैं तो गतिशील हो जाती है। तो ये सब गति के उदाहरण हैं, ये सब गति के उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा-सा देखेंगे कि क्या है। तो दूसरा हमारा आता है कि दूरी क्या होती है, जो पीछे हमने बताया उसी को बता रहे हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई। हम पीछे भी बताए थे, वस्तु जो मार्ग तय करती है ना, उसकी वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी वस्तु द्वारा चले गए दिशा की परवाह दूरी में नहीं की जाती है। यानी दूरी को बताने के लिए वस्तु किधर जा रहा है उसकी दिशा की परवाह नहीं की जाती है, बल्कि ये जो है ना वस्तु द्वारा तय की गई जो रास्ते की वास्तविक लंबाई है, रास्ते की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। इस चीज़ को बताया, इसको यहाँ से फिर से क्लियर करते हैं। जिसको परेशानी है यहाँ से क्लियर कर लो। मान लो कि इधर जो था ना, यहाँ यहाँ एक बच्चा है, यहाँ पर मान लो ए बिंदु है, ए बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर एक बच्चा है जिसको ये बी बिंदु है, ये यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर सी बिंदु है। इस बच्चा जो यहाँ ए बिंदु पर था, इसको जाना था सी बिंदु तक, यानी यहाँ तक, इस पेड़ के नज़दीक जाना था। इस बच्चा को जो यहाँ पर खड़ा है, चूँकि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो जो बच्चा मान के चलो यहाँ पर खड़ा था, एक बच्चा जो इसको जाना था सी बिंदु पर। अब क्या हुआ ना कि इसका दोस्त यहाँ पर है, इस घर में इसका दोस्त है, इससे मिलके जाना है इसको यहाँ। तो यह जो रास्ता पर जाएगा, ऐसे जाएगा और इस रास्ते की लंबाई है 4 मीटर, ठीक है? अब इस इधर से ऐसे होके ऐसे जाएगा, इस रास्ते की लंबाई है 3 मीटर। तो इसके द्वारा जो ये जो बच्चा था यहाँ पर खड़ा, इसके द्वारा जो कुल दूरी तय की गई है 4 मीटर, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता 3 मीटर, यानी कुल मिलाकर इसने दूरी तय किया 7 मीटर का। तो इसको हम लोग दूरी कहते हैं, रास्ते की वास्तविक लंबाई को। अब फिर है कि यही बच्चा है, ऐसे गया, फिर से यहाँ ऐसे आ गया, तो 4, 3, 7 और 5 12 मीटर की इसने दूरी तय की। तो ये दूरी होता है कि अगर रास्ता कोई भी रास्ता और दिशा की किसी प्रकार की दिशा दूरी में नहीं होती है। दूरी में दिशा की परवाह की ही नहीं जाती है। इसीलिए दूरी जो है ना अदिश राशि है। दूरी जो है अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता है। अब देखो दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको मत देखो, ये इसको मत देखो, इसको देखो। अभी इसको देखो, इसको कहते हैं पथमापी, अंग्रेजी में ओडोमीटर। ओडोमीटर कहीं-कहीं ऐसे भी लिखा होता है ओडोमीटर या कहीं-कहीं पर ओडीओ मीटर ऐसे भी लिख देता है। तो ओडोमीटर इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पथमापी। तो ये मोटरसाइकिल, कार बस वगैरह में इस मीटर को लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी कितना कितना रास्ता तय किया है, रास्ता मतलब दूरी। तो ये दूरी बताने वाला क्या है? मीटर है। इसको कहते हैं हम लोग पथमापी है, ओडोमीटर है। कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि दूरी किस यंत्र से मापी जाती है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दूरी किस यंत्र से मापी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद विस्थापन। क्या है कि विस्थापन को समझने के लिए ना इसी चित्र को फिर से समझो। एक बच्चा है, इस कोना पर खड़ा है, इस पेड़ को एक बच्चा मान लो, ये पेड़ यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है? यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, ये दिख रहा होगा। यहाँ से ये
जब यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, इसको जाना है इस बिंदु पर, ठीक है? और इधर से घूम के गया, तो इसको ज़्यादा दूर जाना पड़ गया। लेकिन यह अगर सीधे-सीधे इस बिंदु पर जाता, तो क्या होता कि यह सबसे कम दूरी में पहुँच जाता और किसी 2 बिंदु या स्थानों के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है, वही विस्थापन कहलाती है। चलो देखते हैं। तो चूँकि हमने पीछे बताया है इन सब चीज़ों को, इसीलिए सिर्फ़ यहाँ पर शॉर्टकट बता रहे हैं, जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। तो विस्थापन क्या है? जब वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक चलती है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे कि हम इसमें भी उदाहरण बताएँगे, दिशा के साथ वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी, यानी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और प्रथम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? उसके विस्थापन के रूप में जानी जाती है। मान लो कि यहाँ पर है एक वस्तु, यह घूम के कहाँ आ गया है? यहाँ पर आ गया है। वह वस्तु घूम के यहाँ पर आ गया है। अब विस्थापन कहेगा तो ऐसे नहीं मापा जाएगा, ऐसे करके ऐसे। ये तो दूरी हो गया, ये विस्थापन नहीं हुआ, दूरी हो गया। ऐसे मापा जाएगा सीधा-सीधा, यहाँ से सीधा-सीधा, और इसके साथ ही दिशा भी होगा। मान लो इसका ए है नाम, इस बिंदु का बी बिंदु तक आया है, तो इस ए से बी की ओर की दिशा हो गई, ठीक है? इसमें दिशा भी होगा, इसमें दिशा को इग्नोर नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को हमने पहले भी बताया है, जाकर देखा जा सकता है। ये पिछले वाला ही रिपीट कर रहे हैं। कुछ बच्चा कहा हमको सर लिखने में नहीं बन रहा है, तो लिख लो बउआ। अब क्या है, ये भी पीछे बताए हुए हैं कि एक समान गति, किसी वस्तु में एक समान गति होती है यदि वह बराबर समय अंतराल में बराबर दूरियां चलती हैं, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्या होता है कि एक समान गति उसको कहेंगे जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी जब तय करती है। मान लो कि 10 सेकंड में गया है 5 मीटर, 5 मीटर, फिर 10 सेकंड, अगला 10 सेकंड में फिर जाएगा 5 मीटर, अगला 10 सेकंड में फिर जाएगा 5 मीटर, और इस प्रकार से समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है कोई वस्तु, तो उसको कहा जाता है एक समान गति। इसमें किसी को दिक्कत है? एक समान गति में किसी को दिक्कत है? एक समान गति में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि 5 सेकंड में, अगर 5 सेकंड में कोई वस्तु जाता है 100 मीटर, मान लो, और फिर अगला 5 सेकंड में भी उसको जाना पड़ेगा 100 मीटर, फिर अगला 5 सेकंड में भी उसको जाना पड़ेगा 100 मीटर, और इस प्रकार से अगर कोई वस्तु चल रही है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, 1 सेकंड ही क्यों ना हो, 2 सेकंड ही क्यों ना हो, 10 सेकंड ही क्यों ना हो, उससे किसी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हमेशा समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है, तो उसको कहा जाता है समान गति। और असमान गति देखो, बराबर समय अंतराल रहेगा, बराबर समय अंतराल रहेगा, लेकिन लेकिन दूरियां असमान हो जाएंगी, असमान दूरियां हो जाएंगी, असमान दूरी हो जाएगा, बराबर समय अंतराल में असमान दूरी अगर तय करता है, तो उसको हम कहते हैं असमान गति। मान लो कि 5 सेकंड में गया 20 मीटर कोई वस्तु, कोई वस्तु फिर से अगला 5 सेकंड में चला गया 10 मीटर, और अगला 5 सेकंड हम समय देखें तो वो चला गया 15 मीटर। तो इस प्रकार से समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करती है कोई वस्तु, असमान दूरी तय करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं असमान गति, असमान गति कहते हैं। आगे जो है अ, बच्चों चाल है स्पीड, स्पीड, और यहीं से मुख्य रूप से हम पिछले क्लास को छोड़े थे। तो यहाँ से हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे बउआ। देखो, चाल मतलब स्पीड, और इसको समझना पड़ेगा कि प्रति इकाई का मतलब, हम बताए थे इकाई मतलब एक समय, समय, प्रति इकाई समय में चली गई जो दूरी होती है वही चाल कहलाती है। मान लो कोई वस्तु, प्रति इकाई का मतलब होता है, प्रति मतलब बट्टा, प्रति मतलब बट्टा, इकाई मतलब एक, समय मतलब टाइम, ठीक है? हम कह सकते हैं इकाई समय में जो चली गई दूरी होती है ना, उसी को चाल कहते हैं। इकाई समय का मतलब होता है 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा। इसमें जो चली गई जो दूरी होगी, चाहे इकाई समय 1 सेकंड वाला ले लो, 1 मिनट वाला, 1 घंटा वाला, ये तीनों चाल में काम आएगा, ठीक है? एसआई मात्रक भले ही सेकंड होता है समय का तीनों मात्रक होता है, एसआई मात्रक सेकंड होता है, इसलिए चाल का जो मात्रक होगा उसको भी हम बताएँगे। सबसे पहले प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। तो चाल जो होता है ना, चाल निकालने के लिए अगर 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा में अगर आपको निकालना है कि कितना दूरी तय हुआ है, तो चाल निकालने के लिए हम लोगों को दूरी में भाग दिया जाता है, दूरी में भाग दिया जाता है समय से, समय से। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय।
तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय इसलिए होता है कि इस दूरी से समय से दूरी में भाग देकर समय को एकांक में लाया जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी इसी प्रकार से निकलता है। पिछले वीडियो हम बताए भी थे क्यों भाग दिया जाता है। तो इसमें भी थोड़ा-सा बता देते हैं। मान लो कि ₹10 में हमको दिया है 5 कलम। 5 कलम का दाम ₹10 है। तो 1 कलम का दाम, तो इस कलम में निकालना है 1 कलम का दाम। इस कलम से इसको भाग दिया जाता है। उसी प्रकार से हमको इकाई समय निकालना है। तो इकाई समय निकालना है तो समय से भाग देना होगा दूरी को। ठीक है? तो समय से दूरी को जब हम भाग देते हैं ना, तो क्या होता है कि चाल हमारा निकल जाता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो उसके बाद क्या है कि चाल से हमको क्या पता चलता है? चाल से हमको पता चलता है कि 2 वस्तुओं में तुलनात्मक रूप से कौन तेज चल रहा है, कौन सा वस्तु मंद चल रहा है। यही बात हमको चाल से पता चलता है। चाल हमको बताता है कि कौन-सा वस्तु तेज चल रहा है और कौन-सा वस्तु नॉर्मल चल रहा है। तो उसके बाद हम मंद मतलब क्या होता है? मंद मतलब धीमा, ठीक है? तेज मतलब फास्ट। 2 वस्तु में हम तुलना करते हैं। यहाँ पर दो-दो का स्पीड है। ये मोटरसाइकिल वाला स्पीड बता रहा है, ये कार का स्पीड बता रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये कार का स्पीड ज़्यादा है। देखो 150 का स्पीड है कार का, 140 से ऊपर। इधर देखो तो इधर 60 से नीचा है। किसका स्पीड? मोटरसाइकिल वाला स्पीड। हम इस दोनों गाड़ी में, अगर अलग-अलग गाड़ी में ये दोनों मीटर लगा हुआ है, हम कहेंगे कौन-सा गाड़ी फास्ट चल रहा है। अगर हम कहेंगे कौन-सा गाड़ी फास्ट चल रहा है, तो समझ में तुरंत आ जाएगा कि ये गाड़ी जो है ना, ये तेज चल रहा है, वो गाड़ी मंद चल रहा है। अब इस मीटर को क्या कहते हैं भाई? इस मीटर को कहते हैं चाल मापी। चाल मापी, चाल मापी। अंग्रेजी में एकरा कहते हैं स्पीडोमीटर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। इसको चाल मापी कहा जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में ये माप रहा है चाल को, उसमें भी किलोमीटर प्रति घंटा में माप रहा है। लेकिन चाल का जो एसआई मात्रक होता है ना, वह मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे? दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। इसीलिए चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, एसआई मात्रक। ठीक है? तो उसके बाद अगर मात्रक नहीं समझ में आता होगा एसआई मात्रक क्या है, तो इससे पहले जाके वीडियो मात्रक वाला देख लेना है। उसके बाद आगे जो है, आगे हमारा है औसत चाल। औसत चाल ये भी एक चाल ही है। चूंकि चली गई जो कुल दूरी होती है, कुल दूरी को, इस दूरी यानी जो चली गई कुल दूरी है, इस दूरी को तय करने में जो लगा कुल समय होता है, इससे भाग देने पर प्राप्त भागफल ना औसत चाल होती है। यानी अगर हम कहें कि भाई औसत चाल क्या है? औसत चाल, जितना दूरी अगर कोई चला है, कोई मान के चलो कि कुल दूरी, और इस कुल दूरी को पार कर, यानी पहुंचने में, यानी जाने में, तय करने में लगा कुल समय से हम भाग देते हैं ना, तो ये औसत चाल आता है। औसत चाल आता है। औसत चाल और चाल में बस कोई डिफरेंट नहीं है, बशर्ते औसत चाल जो होता है, गाड़ी तो सीधा चलती चलती नहीं रहती है। गाड़ी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रुकती है। मान लो कोई गाड़ी चली है पटना के लिए, रास्ते में स्टॉपेज है, वहां पर रुक गई है, अब फिर चली है वहां से। ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आई है, वो कम स्पीड में आई हो, यानी उसका चाल कम हो, और यहाँ से आगे बढ़ी है, उसका चाल अधिक हो। तो उस स्थिति में हमको औसत चाल ज्ञात करना होता है कि पूरा रास्ता यानी पूरा रास्ता तय करने में उसका औसत चाल क्या रहा है, एवरेज स्पीड क्या रहा है। तो उसी को हम लोग औसत चाल कहते हैं। और इस चाल को अगर प्राप्त करना है, तो कुल दूरी को कुल समय से भाग देना होगा। अब आगे हम लोग, आगे, अब यहाँ पर आ गया हमारा जो अगला है, एक समान चाल। एक समान चाल, अब वही बात, कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। एक समान गति वाला बात है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसी को हम कहते हैं एक समान चाल या स्थिर चाल। बस, कुछ नहीं। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो एक समान चाल कहलाती है। अगर असमान चाल की बात कर दे, तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, ठीक है? समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करता, तो ये असमान चाल होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो समान चाल को हम लोग जान गए, अगर पूछ देगा। अब इसको थोड़ा-सा सीखना है। यहाँ पर इसको थोड़ा-सा सीख लेते हैं। क्या है हमारा? मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं कि चाल का जो मात्रक होता है, चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और इसी कारण दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। इसीलिए चाल का जो एसआई मात्रक होता है ना, यह मीटर प्रति सेकंड होता है, एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक वगैरह के विषय में जान सकते हैं। चूंकि दूरी लंबाई है, दूरी क्या है? रास्ते की लंबाई, और लंबाई को हम लोग, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, इसलिए दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकंड, ये सब जानता है। तो क्या होता है कि ये चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, मात्रक होता है
मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चाल का एसआई मात्रक जानते हैं। तो ये चाल का एसआई मात्रक है। चूंकि दूरी का बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर और समय का बड़ा मात्रक होता है घंटा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि चाल का बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल का बड़ा मात्रक, तो दोनों चाल का मात्रक है और दोनों का काम हमको आगे आने वाला है, ये दोनों काम आएगा। तो थोड़ा इसके संबंध में जान लेते हैं। ये काम आएगा ही, हमेशा बदलना वगैरह में काम आता है। तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं किलोमीटर, किलोमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा है हेक्टोमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा है डेकामीटर। उसके बाद हमने पढ़ा है मीटर। उसके बाद हमने पढ़ा है डेसीमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा है सेंटीमीटर। हमने पढ़ा है मिलीमीटर। चूंकि ये सब मीटर से बना हुआ है, ये सब यहाँ से आया है, मीटर का ही मीटर से ही ये सब उत्पन्न है। लेकिन हम लोग सीखेंगे किलोमीटर, दो चार को हम सीख लेते हैं। इसको इंडिकेट किस किस चीज से करेगा, इसको छोटका के और छोटका एम से इंडिकेट करेगा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोटका एम से इंडिकेट करेगा। इसको छोड़ दो, इसको सी एम से इंडिकेट करेगा। इसको एम एम से इंडिकेट करेगा। ठीक है, बस इतना जानना है। अब होता क्या है, किलोमीटर से मीटर कैसे बनाएंगे, मीटर से किलोमीटर कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमको अगर किलोमीटर में दे दिया तो मीटर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से सीख लेना है। यहाँ से इसको उतार लेना है आराम से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो स्टेप हमेशा ख्याल रखना है। ये बड़ा है, ये छोटा है, और बड़ा से हमेशा छोटा की तरफ जब आते हैं, बड़ा से छोटा की तरफ जब हम आएंगे, तो जितना हम ये मान लीजिए ये पहला सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सतमा, तो जितना सीढ़ी जहां पर रहेंगे, मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ से एक सीढ़ी उतरेंगे तो एक पर एगो जीरो से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर उतरेंगे तो एक पर दूगो जीरो से गुना कर देंगे। अगर दो सीढ़ी उतरेंगे तो एक पर दो जीरो से गुना करेंगे। जैसे अगर कह दिया कि 1 किलोमीटर बराबर डैश डेकामीटर, अगर डेकामीटर की बात कर दिया कि डैश डेकामीटर किसमें, 1 किलोमीटर में, तो हम देखेंगे 1 किलोमीटर है तो 1 ले लिया और गुना कर देंगे। एक को किससे गुना करेंगे, 1 तो यहाँ तो है ही किलोमीटर पर एक ना, एक तो किलोमीटर पर है ही, इसको उतर के आना है डेकामीटर पर, तो दो सीढ़ी उतरेगा तो एक पर दूगो जीरो से गुना कर देना है। तो टोटल मिला के 100 डेकामीटर। अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 100 डेकामीटर होता है। इसी प्रकार से, ये तो हम उदाहरण दे रहे थे, इसी प्रकार से क्या है ना कि अगर कोई कह दे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो नीचा उतर रहा है और जितना स्टेप ही नीचा उतरेगा उतना जीरो से हम गुना करेंगे, एक पर उतना जीरो से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1 किलोमीटर है, 1 है किलोमीटर पर, यानी यहाँ, और इसको आना है 1 2 3, तो इसका मतलब एक पर 3 गो जीरो से गुना, तो गुना कर दो 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इसी प्रकार से हमको अगर चेंज करना है, कहीं भी नीचे जाना है, तो एक पर उतना जीरो से हम गुना कर सकते हैं। इस टेबल में, सिर्फ इस टेबल में थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। और उसके बाद क्या है, अगर इसी टेबल में हमको ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है, तब भाग देना है। अगर ऊपर जाना है तो भाग देना है, कितना से, एक पर उतने जीरो से, जितना सीढ़ी हम चढ़ेंगे। मान लिया जाए कि हमको कह दिया कि 5000 मीटर, 5000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, बताओ कितना किलोमीटर होगा। एक 5000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, किलोमीटर बता दो बुआ, कितना किलोमीटर होगा। तब क्या करना है कि मीटर से हमको ऊपर जा रहा है, यहाँ पर तो है ही मीटर पर, मीटर से 1 2 3 3 ऊपर गया, तो इसका मतलब है 5000 को ना हम एक पर 3 गो जीरो से ना क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और भाग देंगे तब 5 बच जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी में हम ऊपर जाते हैं तो जितना स्टेप ऊपर जाएंगे ना उतना भाग देंगे, एक पर उतना जीरो से, नीचे जाएंगे तो गुना करेंगे। बस इसको सीख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा सीखना है, इसको लिख लेना है और इसको थोड़ा सा और सीख लेना है। समय, समय जो होता है ना, समय, समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड, समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। सेकेंड के बाद 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि
घंटा जो होता है 1 घंटा, उसमें कितना सेकंड होता है ये पूछ देता है। वास्तव में तो ये बना है घंटा सेकंड से ही, तो घंटा में कितना सेकंड होता है वो पूछ सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर 1 घंटा दे दिया 1 घंटा और कहा कितना सेकंड होता है 1 घंटा में, तो कोई बात नहीं। 1 घंटा मतलब 1 गुने 60, अगर 60 से गुणा करेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 से गुणा करेंगे ये मिनट में बदल गया। इसके बाद फिर एक उसको मिनट को 60 से गुणा करेंगे, इस सेकंड में बदल गया। मतलब अगर 20 घंटा भी होता है तो 20 को 60 से गुणा करते तो किस में बदलता? मिनट में पहले, और फिर उसको 60 से गुणा करते तो फिर सेकंड में बदलता। इसी प्रकार से अगर सेकंड में रहता ना, अगर मान लिया जाए कि 300 सेकंड है, इसको निकालना है कितना घंटा, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, इधर घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग। ये सेकंड है तो मिनट में बदलेंगे 60 से भाग, और 60 से भाग देकर मिनट में, फिर जो आएगा उसको 60 से भाग देकर के घंटा में। इसका अर्थ इतना ही कह सकते हैं हम कि इसमें भी ये छोटा है, और छोटा से ज्यों-ज्यों तो बड़ा बनाते जाओगे, छोटा से अगर बड़ा बनाना है, इधर से इधर की ओर छोटा से बड़ा बनाना है, तो 60 से भाग दे करके इसमें सेकंड में 60 से अगर भाग दे करके 60 से भाग देकर हम मिनट में आ सकते हैं, और मिनट में 60 से भाग दे करके हम घंटा में आ सकते हैं। और इसी पर हम कहें कि भाई, इसी पर कहें कि इधर से इधर इधर जाना है हमको, यहाँ से इधर जाना है, तो चलो न कोई बात नहीं। अगर बड़ा से छोटा बनाना है, घंटा तो बड़ा है, इससे अगर छोटा बनाना है तो गुना करो, गुना करो 60 से गुना करोगे, अगर घंटा को 60 से गुना करोगे मिनट हो जाएगा, और मिनट को 60 से गुना करोगे, मिनट को 60 से अगर हम गुना करते हैं तो यह सेकंड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बदल सकते हैं इस समय को इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो एक बार और फिर से रिपीट करके देख ले। उधर जो दूरी का मात्रक है वो है, यहाँ समय का मात्रक है, को समझाया गया है। दोनों को देख लिया जाए, ताकि इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। चलो, ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मीटर प्रति सेकंड से अगर कोई भी चाल मीटर प्रति सेकंड में देल है, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। ध्यान से देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। अगर मीटर प्रति सेकंड मतलब बट्टा सेकंड, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको एक चीज पता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए ना हमको भाग देना होता है। ये भाग का चिन्ह है, भाग देना होता है, जाकर देख लो, पीछे हम लिखे हैं, भाग देना होता है 1000 से। ये है। उसके बाद क्या है कि हमको और क्या है कि सेकेंड को अगर बदलना है घंटा में, अगर सेकेंड को घंटा में बदलना है तो फिर से इसको भी भाग देना होता है। इसको भी भाग देना होता है किससे? तो 60 गुने 60 से, तब सेकेंड आएगा। यानी 60 से और फिर 60 से, तो मतलब 60 गुने 60 से हम भाग देते हैं। अगर इसको थोड़ा सा देखें तो इसका अर्थ होता है मीटर और बट्टा, बट्टा मतलब ये वाला भाग, ये वाला पहले वाला भाग, भाग मतलब बट्टा, तो बट्टा 1000, मीटर बट्टा 1000, और ये मेन बट्टा बड़का वाला बट्टा सेकेंड, और बट्टा अगर बात करें 3600, अगर बात करें तो इतना हो जाएगा। ये दोनों गुना करके ये भाग है, तो भाग छोटका बट्टा दे दिया भाग के लिए। अगर हम आगे बात करें कि आगे क्या हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बट्टा 100, और ये जो पूरा भाग है ना, इसको भाग लिख दो, भाग सेकेंड बट्टा 3600। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कि मीटर बट्टा 100 अब भागा हो गया सेकेंड बट्टा 3600, ये यहाँ से आया है, एकदम यहाँ से कैसे आया है प्रक्रिया से। और मीटर बट्टा अगर हम 100 देखें तो 100 है, नहीं 100 नहीं, 1000 होना चाहिए, 1000, और इस भाग को गुना कर देते हैं। बच्चा हम भाग को गुना करते थे तो क्या करते थे, नीचा वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचा, ठीक है, यहाँ पर देख लिया जाए। उसके बाद थोड़ा सा देखें, इसको उस साइड कर देंगे, उसको इस साइड, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीटर प्रति सेकेंड और गुना
3600 बट्टा 1000। क्यों प्रभाव नहीं पड़ता है? इसको इस साइड या इसको इस साइड, ये सेकेंड है, ये एस है, तो इसको इस साइड, इसको इस साइड कर ले, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि अगर 4 गुने 3 है, अगर कहीं पर 4 गुने 3 है या कहीं 3 गुने 4 है, इसको क्रम विनिमय नियम की पालन करता है, इसका आंसर नहीं बदलने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसको हम इस साइड, इसको इस साइड लिख लिए। अब मीटर प्रति सेकेंड जो होता है ना, इसको यहाँ पर देखो, ये 2020 कैंसिल, और 18 दुना 36, और यहाँ 5 दुना 10 गुने 18/5। अब यहाँ जो है ना, मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से अगर गुना कर दें, 18/5 से अगर गुना कर दें, तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। हम किलोमीटर प्रति घंटा में ही बदलने का यहाँ कोशिश कर रहे थे कि मीटर को भाग देकर हम किलोमीटर बना दिए थे और सेकंड को भाग देकर हम घंटा बना दिए थे, और हमको अंतिम में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ना, वो यह रिजल्ट प्राप्त हुआ कि मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर है और प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को हम 18/5 से 18/5 से अगर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे, तो एकदम बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को, अब एक कंसेप्ट आ गया कि मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करने पर किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। कैसे कैसे कैसे? तो यहाँ से बस। अगर कहीं पर दिक्कत है तो फिर से बोलना है, फिर से इसको बता देंगे, लेकिन एक बार कोशिश करना है। देखो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, सीधा 18/5 से गुना कर दो, चाहे वह कितनों मीटर प्रति सेकंड रहेगा, वह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ठीक, अब आगे आगे इसी पर आगे जो है, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर दिल रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, उसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तब तो समस्या आएगा ना, तब अब समस्या आएगा। अब उल्टा, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, उल्टा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को ऐसे लिख देते हैं। किलोमीटर को अगर बदलना है मीटर में, तो हमने कहा था कि गुना कर दो 1000 से, क्योंकि बड़का से छोटका की ओर जाना है, जाके टेबल देख लेना है पीछे करके। उसके बाद क्या है, घंटा को हमने कहा था सेकंड में बदलने के लिए, तो 60 गुने 60 से हमको गुना करना होगा। घंटा को 60 से गुना करेंगे तो वो बदल जाएगा किसमें, वो बदल जाएगा मिनट में, और मिनट को अगर 60 से गुना करेंगे तो वो बदल जाएगा सेकंड में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर देखें, यहाँ पर ही देख लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इससे ही कट गया, इससे ही कट गया। ठीक है, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, ये 5। अब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर गुना करेगा 5/3 छके 18, यानी 5/18 से गुना करेगा तो वह मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। यहाँ पर एक और कंसेप्ट, किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करने पर करने पर पर मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। यहाँ पर देख लो कैसे बदल जाता है, तनिया कैंसिल किए, किलोमीटर को मीटर में बदले, घंटा को सेकंड में बदले, आ गया मेरा सॉल्व करके। तो अब इतना हम थोड़े करते रहेंगे, डायरेक्ट इसका उपयोग करेंगे एनी टाइम क्वेश्चंस में। अब आगे, यही था संबंध बताना। आगे अब कुछ क्वेश्चन है, आज के लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक स्कूटर, कि ऐसे लिख दिया है स्कूटर, लेकिन ठीक है, एक स्कूटर 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, निम्नलिखित में चाल की गणना करें। अब चाल की गणना कहता है कि हम जो कह रहे हैं ना उसमें करो, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में करो, मीटर प्रति सेकंड में करो, और किलोमीटर प्रति घंटा में करो। कोई बात नहीं, कर लो। होता क्या है कि मिनट, स्कूटर जो है ना 5 मिनट में 3 किलोमीटर जाता है, यानी टाइम अगर हम कहें कि समय कितना लिया, समय लिया 5 मिनट, 5 मिनट का समय लिया, और दूरी कितना तय किया, दूरी तय किया 3 किलोमीटर। अगर हम देखें
अगर हम देखें इसको, चूंकि सेंटीमीटर में हमको निकालना है तो दूरी को हमको सेंटीमीटर में बदलना होगा, और सेकेंड में तो इसको सेकेंड में बदलना होगा। तो ये तो आसान है, 5 गुने 60, मिनट को 60 से गुना किए, 6 पंचे 30, यानी 300 सेकेंड। लेकिन ये आसान कैसे है, ये तो इसको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, हमको टेबल पर जाना होगा, अगर टेबल याद नहीं है तो। किलोमीटर होता है पहला ऊपर में, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, हो गया ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमको किलोमीटर से कब यहाँ जाना है, यानी छोटा की ओर जाना है। हमने कहा था कि बड़ा से जब छोटा की ओर जाते हैं तो स्टेप गिनते हैं, एक स्टेप उतरा, किलोमीटर पर है ही, एक स्टेप, 2 3 4 5 6, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, ये कैसे 6 जीरो से गुना होगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक था, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मतलब बदलना है। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो से हमको इसको गुना करना होगा। तो गुना करो, 3 को 1 पर, 5 को 0 से, 1 2 3 4 5, तो गुना कर लो, क्या हो गया, 1 2 3 4 5। अब इतना हो गया क्या, सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। और अब तो सब जानता है, अब तो सब जानता है, काहे सब जानता है, काहे कि जब हमारे पास में सेंटीमीटर में आ गया दूरी और समय आ गया सेकेंड में, तब निकालने में क्या है, कुछ नहीं जाता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, निकाल दो। और दूरी का मतलब 3 लाख सेंटीमीटर, चाल बराबर, चाल बराबर 3 लाख सेंटीमीटर बट्टा 300 सेकेंड। काटो, 2 जीरो कैंसिल, अब इसको काट लो, 1000, ठीक है, 1000 दिया, 3000 हो गया। अब क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका आंसर हो गया। यानी अगर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में आंसर कहे तो इस प्रकार से हमको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से हमको समय को सेंटीमीटर, समय को सेकेंड में और दूरी को सेंटीमीटर में बना के हमको भाग देना होगा। तो इसका एक का तो आंसर निकल गया, चलो इसका कहेंगे 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हटाओ, अब इसको हटाओ। अब दूसरा, दूसरा कहता है मीटर प्रति सेकेंड में। ये तो थोड़ा तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि इसका तो निकाले हुए हैं समय 300 सेकेंड, समय बराबर 300 सेकेंड है ही पहले से। और इसको अगर निकालेंगे, अगर दूरी, दूरी 3 किलोमीटर है तो मतलब 3000 मीटर है, जाके निकाल लो, बस इसको भाग दे दो, निकल गया। चाल निकाल लो तुम लोग, चाल बराबर दूरी बट्टा समय कर दो, और जो आंसर आएगा इसका हो जाएगा। तो उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा में, अब क्या है कि समय को तुमको घंटा में निकालना होगा। समय है 5 मिनट, तो अब 5 मिनट नहीं रहेगा, 5 मिनट अगर समय है तो 5 मिनट नहीं रहेगा, अब इसको घंटा में बदलो। और 5 को अगर घंटा में, इसको अगर हम बदलते हैं तो 5 को घंटा में बदलने के लिए हमको भाग देना होगा 60 से, और ये कितना हो गया, 1/12, ठीक है, 1/12 घंटा, ये हो गया। अब समय आ गया किलोमीटर में देल ही है, क्या देल है, दूरी, दूरी किलोमीटर में देल है, दूरी बराबर कितना, 3 किलोमीटर। अब क्या है, इसको निकालो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी का मतलब 3, 1/12 नीचे जाएगा तो मतलब 12×36 किलोमीटर आएगा। तो इसको, इस सवाल को सॉल्व कर लेना है। इस सवाल को, बड़ा आसान सवाल है, इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं होगा तो फिर बताना है, फिर सॉल्व करेंगे हम। अब क्या है कि इसको भी बनाना है कि एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 3 घंटे में, एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है, जबकि अन्य रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना तय करती है, तो कौन रेलगाड़ी तेज चलती है। तो दोनों की चाल निकालो और कंपेयर करो कौन तेज चलती है। इसको बना के कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको भी बनाना है, इसको भी देख लेना है, इस क्वेश्चन को भी, और इसको भी देख लेना है। अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन सबसे शुरू करेंगे।